जो कैश आज आपके हाथ में है, ये कैश कभी भी अपनी वैल्यू खो देगा और वर्थलेस हो जाएगा और एक नॉर्मल सा टिश्यू पेपर बन के रह जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसे ही कुछ हुआ था 8 नवंबर 2016 को, जब इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम 500 और 1000 के नोट को डिमोनेटाइज कर रहे हैं और ये अब काम नहीं करेगा। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। और यही चीज़ फिर से कभी भी हो सकता है। हमारे हाथ में जो कैश है, जो करेंसी है, अगर ये कभी भी डिमोनेटाइज फिर से हो गया तो इसकी वैल्यू एक नॉर्मल पेपर के समान रह जाएगी। और जो सबसे बड़ा झूठ है जो हम सब लोगों को हमेशा से बोला गया है वो ये है कि अपने पैसे को बैंक में रखने से वो सेफ रहता है और लगातार ग्रो करता रहता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखो, जब कभी भी आप अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हो, चाहे आप सेविंग अकाउंट में करो या फिर एफडी में करो, तो सेविंग अकाउंट में आपको 3 से 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और एफडी में आपको 6 से 7% का मिलता है। अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण आपको लगता है कि आपका पैसा ग्रो कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में ग्रो कर रहा है, वैल्यू में लगातार वो डिक्रीज होता जा रहा है, वैल्यू उसकी कमती जा रही है। और ऐसा होता है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के कारण। देखो, दुनिया भर के जितने भी बैंक्स हैं, हर एक बैंक फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के ऊपर काम करता है। अब बहुत सवाल आता है, ये सिस्टम क्या होता है? वेल, आप जब कभी भी अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हो तो उस डिपॉजिट किए गए पैसे को बैंक लेता है और बाकी लोगों को लोन दे देता है, और इस लोन के ऊपर बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है ताकि वो अपना प्रॉफिट कमा पाए। अब देखो, जिस पल आपने अपने पैसे को डिपॉजिट किया था उस वक्त बैंक ने उस पैसे को लिया और बाकी लोगों को लोन दे दिया, तो इसके बाद क्या होगा? बैंक के पास अब कैश नहीं रहेगा और इसीलिए अब न्यू नोट्स को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, और जितने ज़्यादा न्यू नोट्स प्रिंट होंगे करेंसी की वैल्यू उतनी ज़्यादा डिप्रिशिएट होगी, और इसे ही कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने एक इंटरव्यू में इसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से इस सिस्टम के कारण हमारा जो करेंसी है, जो कैश है, उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। They want you to save money so they can lend out your money 10 times. So your dollar became worthless 10 times over. So that's why you don't save money, is because your money is becoming worth less and less and less and less and less. The banks are getting richer and richer and richer. नाउ आपको पता लग गया कि किस तरीके से आज जो कैश हमारे हाथ में है ये कभी भी अपनी वैल्यू को खो सकता है और एक नॉर्मल सा पेपर बन के रह सकता है। और अगर आप अपने इसी कैश को अपने बैंक में रखते हो तब तो ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता और इसी कारण आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते हो। अब सवाल आता है कि एक आम इंसान करे तो करे क्या? वेल, मैं किस लिए हूँ? आज आप जानने वाले हो 7 ऐसे एसेट्स के बारे में जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रहेगा और आपका पैसा लगातार ग्रो भी करता रहेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो टाइटल्ड 7 assets that are safer and better than cash. Number 1, God's money यानी कि प्रीशियस मेटल। 1933 से लेकर के 1974 तक किसी भी अमेरिकन के लिए गोल्ड को ओन करना इलीगल था, बट इसी बीच 1972 को रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी एक गोल्ड कॉइन को लेकर के अमेरिका आते हैं और वो इसे हाइड करके लाते हैं ताकि वो पकड़े ना जाए। एंड उस गोल्ड कॉइन को उन्होंने खरीदा था $50 में, और 2020 के एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि वही $50 का गोल्ड कॉइन $2000 का हो गया है। One gold coin. Yeah, and I still have it. It's What'd you pay for it? 50 cents, $50. $50 to $2,000. 1972. Yeah. $50 से लेकर के $2000 तक ये जो रिटर्न है ना, ये है 3900% का, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा रिटर्न है। अब ये हुआ था प्रीशियस मेटल्स के कारण। प्रीशियस मेटल्स यानी कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ऐसे जितने भी प्रीशियस मेटल्स होते हैं इन सब की वैल्यू टाइम के साथ में हमेशा इंक्रीज होता रहता है। वाई? बिकॉज ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं और इन्हें ईजिली क्रिएट नहीं किया जा सकता। एंड दैट्स वाई जहाँ पर कैश अपनी वैल्यू लगातार डिक्रीज कर रहा है, वहीं पर ऐसे प्रीशियस मेटल लगातार अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। एंड अगर आप अपने बैंक में रखे गए पैसे को निकाल करके इन प्रीशियस मेटल में इन्वेस्ट कर देते हो तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है। एग्जाम्पल में गोल्ड ही को ले लेते हैं। स्क्रीन पे जो आप चार्ट देख रहे हैं इसे अगर आप सही से पढ़िएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ओवर द ईयर्स गोल्ड ने अपनी वैल्यू को कितना ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। एंड प्रीशियस मेटल में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रीज़न ये है
कि ये कोई पेपर करेंसी नहीं कि कभी भी डीमोनेटाइज हो जाएगा, बल्कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हमेशा वैलिड रहता है। नंबर 2, स्मॉल बिजनेसेस। किसी भी कंट्री के ग्रोथ का सबसे बड़ा रीज़न होता है टॉप 1% पॉपुलेशन, यानी कि वो लोग जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम लोग तुरंत भर में अपना कोई बिजनेस खड़ा कर लें। वेल, बिजनेस करने के लिए या फिर कुछ भी बड़ा करने के लिए आपको पैसे से ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास कोई स्किल है जिससे आपने मास्टर कर लिया है, देन आप पैसा कमा पाओगे। एग्जाम्पल में फ्रीलांसिंग को ही ले लेते हैं। 2020 में फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री $1.2 ट्रिलियन का हो गया था और हमारे इंडिया ही में 15 मिलियन से ज़्यादा फ्रीलांसर हैं जो कि काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अब फ्रीलांसर करते क्या है, इनके पास एक स्किल होती है, उस स्किल को यूज़ करके ये लोग लोगों की नीड को फुलफिल करते हैं एंड उसके थ्रू ये लोग अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास भी कोई स्किल है तो आप एक स्मॉल लेवल से स्टार्ट कर सकते हो उससे पैसे कमाना, एंड देन अपना खुद का एजेंसी खोल सकते हो, खुद का बिजनेस तक कर सकते हो। एंड आज की डेट में हर एक चीज़ ऑनलाइन जा रहा है, तो आपको कुछ काम करना भी है, कुछ बिजनेस करना भी है तो आपको ऑनलाइन सेक्टर में करना चाहिए, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन या फिर डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना, और भी काफ़ी रास्ते हैं। तो आप जब एक स्मॉल लेवल से स्टार्ट करोगे ना, तो यहाँ पर आपका पैसा, टाइम, एफर्ट सब इन्वेस्ट होगा। तो आपको इसमें एकदम पेशेंस रखना पड़ेगा और ये एक बहुत लॉन्ग जर्नी जाएगी जब आप जीरो लेवल से स्टार्ट करके टॉप तक जाओगे। बट एक चीज़ याद रखना, बड़े से बड़ा बिजनेस भी एक जीरो लेवल से स्टार्ट होकर टॉप पे जाता है। नंबर 3, रियल एस्टेट, लैंड एंड रीट्स। अब इसके पहले आप वीडियो को स्किप करो ये कह के कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद के उसमें इन्वेस्ट करेंगे। उसके पहले ये सुन लो, आज की डेट में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका सिंपल सा है, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप किसी भी अच्छी सी प्रॉपर्टी को चूज़ करो एंड देन उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दो। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली सी बात है कि आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होगी जो कि ज़्यादा लोगों के पास नहीं होता है। इसीलिए दूसरा तरीका रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो जो रीट्स है ये बेसिकली म्यूचुअल फंड की तरह होता है। आप जब कभी भी रीट्स में इन्वेस्ट करोगे तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी आपके पैसे को रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देगी। अब इससे क्या होगा कि आप उन प्रॉपर्टी के कुछ यूनिट्स को ओन करने लगोगे। एंड इसका सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आप बहुत कम पैसे के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको पहले की तरह किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं है। एंड रेट्स में इन्वेस्ट करने के बाद आप 2 तरीके से रिटर्न कमा सकते हो। पहला, डिविडेंड। देखो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी जिस भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती है फिर उससे अच्छा खासा रेंट भी लेती है, तो उस रेंट को वो अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, यानी कि उन लोगों में जिन्होंने उस प्रॉपर्टी के कुछ यूनिट्स को ओन किया हुआ है। दूसरा तरीका होता है प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। देखो जिस तरीके से स्टॉक का प्राइस बढ़ता या घटता रहता है, सिमिलरली प्रॉपर्टी की भी प्राइस एप्रिशिएट या फिर डिप्रिशिएट होता रहता है। बट रियल एस्टेट का अच्छा चीज़ ये है कि ये लॉन्ग टर्म में हमेशा इंक्रीज करता है अपने प्राइस को और हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है। नंबर 4, डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, यानी कि उन स्टॉक्स में, उन कंपनीज में जो कि आपको डिविडेंड देते हैं। अब डिविडेंड होता क्या है? वेल, अगर आप किसी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जो कि डिविडेंड देता है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ज़्यादातर लोग जब भी यहाँ पर मार्केट रिसर्च करने के लिए आएंगे तो वो यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सा कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है और जो ज़्यादा देगा वो तुरंत उनमें इन्वेस्ट कर देंगे। बट आपको ये नहीं करना है। आपको ये तो देखना है कि कौन सा कंपनी कितना डिविडेंड दे रहा है, बट इसके साथ साथ आपको उस कंपनी को अच्छे से फंडामेंटली एनालाइज करना है। आपको ये देखना है कि हर साल उस कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसका जो प्रोडक्ट सर्विसेज है वो मार्केट में कैसा चल रहा है। अब इसी चीज़ को ऐसे समझो कि एक तरफ एक कंपनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है बट वो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा वीक है, और दूसरी तरफ एक और कंपनी है जो कि थोड़ा सा कम डिविडेंड दे रहा है बट वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो आपको इस फंडामेंटली स्ट्रांग वाली कंपनी को चूज़ करना है। देखो बेसिकली यहाँ पर ना आप 2 तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हो। एक डिविडेंड जो कि एक पैसिव इनकम की तरह है, दूसरा इस तरीके से कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जो कि आपको डिविडेंड दे रहा है बट साथ साथ अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, मीन्स वो फ्यूचर में ग्रो करेगा और उस कंपनी के साथ साथ आपका वेल्थ भी ग्रो करेगा। नंबर 5, इंडेक्स फंड।
देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं एंड इसी बीच बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इन्वेस्ट किस कंपनी में करना चाहिए। अब यहाँ पर आता है इंडेक्स फंड यानी कि निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, जिसमें देश की टॉप कंपनी लिस्टेड है। निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी लिस्टेड है और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी लिस्टेड है। अब जब कभी भी आप इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका पैसा टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाता है, जो कि सेफ एंड सिक्योर रहता है एंड टाइम के साथ में लॉन्ग टर्म में ये हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। एग्जाम्पल में निफ्टी 50 को ले लेते हैं। लास्ट 15 ईयर्स में निफ्टी 50 ने 12% का एनुअल रिटर्न दिया है एंड ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा सेफ एंड कंसिस्टेंट होता है एंड आप चाहो तो मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। एंड कुछ भी करो बट अपने पैसे को बैंक में मत रखो, क्योंकि उसके कारण आप महंगाई को कभी भी बीट नहीं कर पाओगे। 6th एसेट है सोशल मीडिया कंटेंट। देखो आज की डेट में हर एक इंसान काफ़ी सारे कंटेंट को हर रोज़ कंज्यूम कर रहा है एंड इसी कारण कंटेंट को लेकर जो मार्केट में नीड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है एंड अगर आप अच्छे कंटेंट को क्रिएट करके इस पर्टिकुलर नीड को फुलफिल कर देते हो देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अमीर बन सकते हो और आप पैसा कमा सकते हो। आज की डेट में आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हो एंड अगर एक बार भी आपका कोई सा भी वीडियो वायरल हो गया ना, देन आपके द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो को आपके ऑडियंस देखेंगे एंड आपका हर एक वीडियो आपके लिए एक डिजिटल एसेट साबित होगा, जो कि आपको लगातार पैसा कमा के भी देगा। एंड अगर यहाँ पर कंटेंट की बात आ रही है तो आप एक ई-बुक भी लिख सकते हो, आप खुद का कोई वेबिनार क्रिएट कर सकते हो, कोई कोर्स क्रिएट करके बेच सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी आपके लिए एक एसेट की तरह काम करेगी। तो आपको अपना टाइम, अपना मनी, अपना एफर्ट इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है एंड उसके बाद पैसा ही पैसा होगा। नंबर 7 कलेक्टेबल्स। मोस्ट यूनिक एसेट है ये। आप लोगों ने कई बार ये चीज़ सोचा होगा कि जितने भी रिच लोग होते हैं, जितने भी अमीर लोग होते हैं, ये लोग जनरली अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कुछ रेयर पेंटिंग या फिर कुछ आर्टवर्क में क्यों इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को लगता है ना कि ये पैसे की बर्बादी है, बट असल में ये बहुत सही डिसीजन होता है, क्योंकि ऐसे जितनी भी रेयर चीज़ें होती हैं ना, इन सब की वैल्यू टाइम के साथ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल 2017 में लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग सैल्वाडोर मुंडी $450 मिलियन में सेल हुआ था। यहीं पर काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि हमारे पास इतना मिलियंस ऑफ डॉलर्स है तो नहीं कि हम इन सब में इन्वेस्ट करें। मैंने आपको 7 एसेट्स बताया है, इनमें से आपके लिए जो भी अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट है आप उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देखो, अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है कि आप अमीर बन जाओगे और आप इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हो, देन डेफिनेटली आप एक दिन अमीर बन जाओगे। और जब आप अमीर बन जाओगे, जब आपके पास बहुत सारा पैसा रहेगा, तो क्या आप उस पैसे को बैंक में रखोगे? बिल्कुल भी नहीं, आप इन एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे। एंड इसीलिए एसेट्स के बारे में नॉलेज रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवेज आज की इस वीडियो में इतना ही, बट जाने से पहले लाइक का बटन ज़रूर से क्लिक कर देना एंड सब्सक्राइब करना तो कंपलसरी है ही। एनीवेज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एंड ऑलवेज बी रिच इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ।